हेलो दोस्तों, तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, साल का सबसे बड़ा मकर संक्रांति को कहा जाता है। भक्तों, चमत्कारी मकर संक्रांति इस पर पड़ने जा रहा है। भक्तों, सही चाय संक्रांति के दिन ये छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना आपको करोड़पति बनाने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों। और इसलिए भक्तों, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति को सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करे अभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ प्रदान करता है। भक्तों, मकर संक्रांति की रात तुलसी में एक चीज़ जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, मकर संक्रांति के दिन गौ माता को एक जरूर चीज़ खिलानी चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से मकर संक्रांति के दिन या एक चीज़ भी खा लेता है, उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति की डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी से बड़ी जानकारी देंगे चलेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो मकर संक्रांति के दिन ज़रूर खाइएगा। अगर आप यह चीज़ खा लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और अपने परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी के आशीर्वाद सदा बने रहें, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने चैनल अंबानी GDS मिक्स कंटेंट को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। ठीक है जी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस त्यौहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण, असम में बेहू, उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में भी इसे पर्व को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहाँ कुमाऊं क्षेत्र में इसे घुघुती कहा जाता है, जबकि गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप इस शुभ अवसर पर घर में तांबे का सूर्य स्थापित करें तो इसे वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि तांबे का सूर्य घर में लाने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस बार मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार मंगलवार 14 जनवरी 2025 को रहेगा। इस दिन धार्मिक और पुण्य कर्मों का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर पुण्य सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम के 5 बजे तक रहेगा, जिसकी कुल 8 घंटे 42 मिनट की होगी। और महापुण्य काल सुबह 9 बजे से रात के 10:48 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट तक होगी। यह दिन सूर्य देव की आराधना और धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है। इस पावन पर्व पर तांबे का सूर्य घर में लाकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देता है। मकर संक्रांति की तरह दिन घर से जरूर लाना चाहिए। मकर संक्रांति पर इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगा है। गाय को हरा चारा, गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे सौभाग्य में वृद्धि होगी। तिल से हवन के फायदे, टटका में काले तिल और लक्ष्मी सफ़ेद तिल इस्तेमाल करने आर्थिक लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में तिल मिलाकर लक्ष्मी या सूतक भगवान करने से घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। पतंग उड़ाने का महत्व भी सूतक का होता है। तमिल के तमन्ना रामायण के अनुसार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने पतंग उड़ाई थी, वह इंद्रलोक तक पहुंचने लगी थी। यही वजह है कि इन दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ धरने के पीछे उद्देश्य सूर्य के प्रकाश में समय बिताना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें अमृत समान होती है। तिल गुथा का सेवन तिल को दारर
नाशक कहा जाता है। मकर संक्रांति पर ठंड रहती है, ऐसे में तिल का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दान: मकर संक्रांति पर काले तिल, सफ़ेद तिल, सुहाग सामग्री का दान करने से दुर्लभ गरीबी खत्म हो जाती है। और खिचड़ी का भोग मकर संक्रांति में विशेषकर चावल, दाल, सब्जियां, गुड़, घी से बनी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इसके सेवन और दान से नवग्रह प्रसन्न होते हैं, पितर तर्पण होते हैं। पितर को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विद्वान है। इससे घर में सुखाली आती है, वंश बहता है और अनाज की पूजा। मकर संक्रांति का त्यौहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में भी मनाया जाता है। तो ऐसे में इस दिन खेती से जुड़े समस्त उपकरण मवेशियों की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव सूर्य का आभार प्रकट करना चाहिए, इससे साल भर धन अन्न की कमी नहीं होती। नया कार्य: मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ मानी जाती है। मान्यता है इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश या नया व्यापारिक नौकरी शुरू करने से समृद्धि आती है। शनिदेव सूर्य पूजा: मकर संक्रांति सूर्य पिता पुत्र के मिलन का दिन है। यह दोनों ग्रह कुंडली में खास माने जाते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा से करियर में लाभ मिलता है। मकर संक्रांति के दिन शनि की उपासना करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और लक्ष्मी पूजा से सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन स्नान के बाद 14 कोड़ियों को गंगा जल से पवित्र करके और फिर उसकी पूजा करें। पूजा के दौरान शंकराय नमः मंत्र का 14 बार जाप करें और घी का दीपक तुलसी के पास जलाएं और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में समृद्धि आती है। अगर आप मकर संक्रांति पर अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो हरीम क्रीम सूर्य सहस्त्र की मनोवंचन फलम देही देही स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपकी इच्छा को पूर्ण करने में सहायक होगा। मकर संक्रांति के दिन धूप दिखाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धूप खरीदना ऐसा करने से धन और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन गुड़ का दान करना भी बहुत लाभकारी होता है। गुड़ को सूर्य देव से जुड़ा माना गया है और गुरु ग्रह का कार्य इससे संबंध कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से सूर्य और गुरु से जुड़ी समस्या दूर हो जाती है। इन ग्रहों के शुभ प्रभाव से करियर में उन्नति, यश, सम्मान प्राप्त होता है। इसके अलावा काले तिल का दान भी इस दिन विशेष महत्व रखते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं जो शनि की राशि मानी जाती है। सूर्य और शनि के बीच भले ही पिता पुत्र का रिश्ता हो, लेकिन इनके बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य का शनि की राशि में प्रवेश प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक है। इस दिन शनि से जुड़ी चीज़ों जैसे काले तिल का दान करने से जीवन की समस्या कम होती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। और प्रसाद वगैरह लाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह से दोष दूर होते हैं। खिचड़ी: मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द की दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से होता है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से क्षण दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। घी संक्रांति के दिन भी घी का दान भी जरूर करना चाहिए। इससे आप समक्षता अनुसार घी का दान करें, लेकिन करें घी का सूर्य संबंध गुरु से माना गया है। घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इससे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कंबल: मकर संक्रांति के दिन समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोशिश करें कि काला कंबल जरूरतमंद को काले कंबल का दान करें। राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्या दूर होती है, लेकिन काला कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तारण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अत्यंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस परत से होने से कारण यह काफ़ी महत्वपूर्ण कहते हैं। इसी
इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति में जहाँ कुछ कर्मों का करना शुभ माना जाता है तो वहीं कुछ कर्मों का वर्जित। आइए जानते इस दिन भूल कर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें कि इस दिन बिना स्नान किए भोजन करना नहीं चाहिए। मानता है कि इस दिन गंगा या नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, इसलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रवृत्ति के साथ जश्न मनाने का पर्व होता है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन करना नहीं चाहिए। शुभ दिन पर अशुभ माना जाता है, साथ ही मसालेदार भोजन से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल, खिचड़ी और ऐसे सात्विक भोजन का सेवन करना शुभ होता है। जिसका संबंध हो इन चीज़ों का दान भी जरूर करें। अगर आप सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो संध्या के समय अन्न का सेवन ना करें और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध नहीं होना चाहिए। इस दिन अगर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग आ जाए तो उसे खाली पेट नहीं लौटाना चाहिए, अन्यथा उसके अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान अवश्य देकर। संक्रांति पर लहसुन, प्याज और मांस का सेवन भी वर्जित होता है। यह पर्व सादगी के साथ मनाने का होता है, इसलिए भोजन के वास्तविकता का पालन करें। यह त्योहार प्रकृति और हरियाली का उत्सव है, इसलिए इस दिन फसल काटने के काम को टालना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी का संयम रखना भी बहुत जरूरी है। गुस्सा करने से या किसी को बुरा बोलने से बचें। हर किसी के साथ मधुर व्यवहार करें और विनम्रता से पेश आएं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति का दिन मनोकामना को पूरा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भी कामना की जाती है वह शीघ्र पूरी होती है। यदि परिवार में लंबे समय से कोई विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, तो वह इस दिन सकारात्मक प्रभाव से उन झगड़ों को सुलझाने का प्रयास करें। मकर संक्रांति का पर्व सादगी और शांति के साथ मनाएं और यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा। आज का दोस्तों ये आपको अपने बड़ी आसानी से जानते हैं कि हर घर में लड़ाई होती रहती है। आज के ज़माने में भाई भाई से लड़कर रहा है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 उपाय बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है। मकर संक्रांति पर सूर्य शनि देव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्यदेव की कृपा होती है। चलिए अब जान लेते हैं अगला उपाय। हवन से होगा यह लाभ। मकर संक्रांति पर घर में आम की लकड़ी से हवन करें। इसमें 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, आहुति दें। मान्यता है इसमें घर में सुखाली आती है, बीमारियां खत्म होती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और घर में धन संपत्ति का भी बड़े ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है और माँ लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जाप सुबह शाम नहा धोकर आप स्नान भी कर कर माँ लक्ष्मी का उच्चारण करें गायत्री मंत्र का। और ध्यान रखें कि आप हर कार्य नहाकर और अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण जरूर करिएगा। सूर्य को अगर दें सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन सबसे अच्छा माना गया है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला गुड़ मिलाकर जल अर्पण करें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, कैरियर सूर्य की तरह चमकता है। हमारे इष्ट सूर्य देव मंत्र सूर्य देव नहीं है बल्कि यह भगवान है जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो गण देव होते हैं वह इन्हीं की आज्ञा पर कार्य करते हैं, इसलिए आप सूर्य को पूजा अवश्य करें और ऐसा करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। 14 सुहागिनी स्त्री मकर संक्रांति पर सुहागिनी महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म निभाती हैं। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहागन सामग्री बांटती हैं। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है,
ध्यान सुहागन की सामग्री 14 की संख्या में हो। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आप सामग्री सिर्फ और सिर्फ मानकर सुख संक्रांति के दिन ले आते हैं। यह माना जाता है कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष चीज़ों को अपने घर में लाते हैं तो इससे माता रानी की ऐसी कृपा होती है कि जो आप फल आप करवा चौथ जैसे व्रत पर नहीं मिल पाता वह मकर संक्रांति के दिन पर मिल जाता है। तो यह भी माना जाता है कि यह महिलाएं करवा चौथ का व्रत किसी कारणवश नहीं रख पाती तो अगर आप इस चीज़ों को अपने घर में लाते हैं तो उनके पति पर कोई संकट नहीं आता और दाम्पत्य जीवन खुशी रहता है। मकर संक्रांति के दिन 14 खासकर चीज़ें घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। साथ ही साथ कुछ खास चीज़ों का दान करने का भी अत्यंत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इन चीज़ों को दान करना 100 हाथियों के दान के बराबर होता है। अगर मकर संक्रांति के दिन आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जिसके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता वहाँ भी माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती है। यह बातें धार्मिक शास्त्रों और अनुभवी जनों के प्रमाणित मानी गई है। कई बार आप उपाय पहले भी सुझाए गए हैं लेकिन इन उपाय को अपनाइए, उस पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से होती है। मकर संक्रांति का दिन केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत खास होता है। इस दिन विशेष चीज़ों का दान करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इन चीज़ों का दान मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन काला कंबल, काले तिल, लाल मिठाई, मूंगफली, चना, मूंग की दाल, खिचड़ी और गुड़ उड़द की दाल करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य के शुभ कामनाएं मिलती है, व्यक्ति धनवान बनता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आपको कौन से पशु पक्षियों की सेवा करनी मात से आपको मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों की सेवा इस दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा, मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ माना जाता है। इससे धन आगमन के रास्ते सुलभ खुलते चले जाते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं काला तिल या मकर संक्रांति के दिन इतना अच्छा क्यों माना जाता है और इससे हमें लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यह भी जान लेते हैं कि काला तिल करेगा कमाल। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल पर वार के सिर से 7 बार उतार कर उत्तर दिशा में फेंक दे। मान्यता है इससे रोग दूर होते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों अब आपको मैं इसे बता दूं कि अब मैं बात करने वाली हूँ पितृ जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों पितरों को आप प्रसन्न कर लेते हो तो आपका जीवन वैसे ही धन धान्य हो जाता है। दोस्तों क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं वे हमें प्रत्येक समय देखते हैं और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताने चाहूँगी कि साल भर अगर आपको पितरों को खुश रखना है, मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं, परिवार में वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुख में रहता है, बरकत होती है। दोस्तों मैं आपको घी का एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो एक महा उपाय है। जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है वह व्यक्ति आज तक खाली नहीं गाय का घी सेवन, मकर संक्रांति में घी का सेवन और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों आपको मैं यह भी बताना चाहूँगी कि आपको मकर संक्रांति के दिन यह चीज़ घर में अवश्य लाना है। दोस्तों अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। चलिए जान लेते हैं क्या चीज़ है वो। वह चीज़ जो आपके घर ले आए ज़रूर अब लाना है घर में। घर लाएँ चीज़ें मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तिल, झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, व्यापार का विस्तार होता है। दोस्तों आपको यह शुभ बताना चाहूँगी कि अगर संक्रांति पर झाड़ू ले आते हैं दोस्तों आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि झाड़ू होती है, इसमें हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी इसमें बस होती है। दोस्तों ऐसा क्यों कोई व्यक्ति ना हो जिससे यह जानकारी ना हो झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगी झाड़ू का एकमात्र ऐसा उपाय भी है जिससे यानी माँ से हर व्यक्ति धनी बन सकता है। दोस्तों वह उपाय भी आपको चलिए मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैं आपको वह उपाय भी बता देती हूँ। दोस्तों
आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन एक झाड़ू ले आना है बाज़ार से, जो कि आपको दिन में आप कभी भी ला सकते हैं। झाड़ू को लाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पूरे घर में नई झाड़ू से झाड़ू लगा देना है। और झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है। वह कार्य यह है कि आपको जो झाड़ू लेकर आए हैं उसे झाड़ू के नीचे आपको एक सिक्का रख देना है। और उसे सिक्के को रखने के बाद आगे आपको क्या करना है, उसे सिक्के को सुबह जब हो जाती है तो अगले दिन हो जाए तो उसके बाद सिक्कों को निकाल कर ले लेना दोस्तों। उसके बाद उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख लेना है। तो दोस्तों इसे रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना। आप 10 से 15 दिन में देख लेना आपका भाग्य कितनी जल्दी बदलने वाला है, चमकने वाला है दोस्तों। और आपको हमारी ये सब जानकारी कैसी लगी, तो हमारे चैनल अंबानी GDS मिक्स कंटेंट चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। तो जय माता जी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों।